ਗੱਲ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾत ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ नजरिए तो देखते हैं? देखिए, आज निस्संदेह इतिहास रचा गया है, क्योंकि 500 सालों से भी ज्यादा जो इंतजार था कि प्रभु राम तरपाल में थे, और जैसे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि अब वो टेंट में नहीं रहेंगे, एक भव्य मंदिर में रहेंगे, तो अपने आप में इसके बहुत मायने एक आम आदमी के लिए और नेताओं के लिए सियासी मायने, कि दोनों पहलू हैं अपने, और दोनों की अपनी अहमियत है। क्योंकि नेता चुनावों के दृष्टिकोण से देखते हैं हर एक बात कि उनका सियासी फायदा कहां होगा, लेकिन जो एक आम आदमी है उसकी जो धार्मिक भावना है, मैं हर एक मंच पे वालिया साहब ये बात बोलता हूं कि दोनों, हम लोग 21वीं सदी में हैं, दोनों बातों की, दोनों फैक्टर्स की अपनी अहमियत है, और ये बरकरार रहेगी, चाहे 22वीं सदी में हम प्रवेश करें चाहे 23वीं सदी में, ये आजीवन चलता रहेगा, ये सिलसिला थमेगा नहीं कि विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, विकास की अपनी अहमियत है, और धर्म आस्था की, धार्मिक भावनाओं की, क्योंकि चाहे जो भी जिसका भी जिस धर्म से नाता हो, वो अपना उस आस्था को बरकरार रखेगा, और वही उसका वजूद है, वर्चस्व है। तो यहां पर इतने वर्षों से अगर एक अन्याय हुआ, या इसको कहें हिस्टोरिकल ब्लंडर, और सबसे बड़ी बात है कि ये इसका श्रेय तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। जो न्यायिक प्रक्रिया थी कि वहां पर तथ्यों के आधार पर इसका फैसला हुआ 9 नवंबर 2019 को, तो अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात एक प्रधानमंत्री ने कही है, जो गौरतलब जिसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने बोला कि अब इंक्लूसिव इंडिया, और सबसे बड़ी बात है अब हमें अगले कई वर्षों का सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान को हम आगे कैसे ले जाएं, एक महाशक्ति कैसे बनाएं, और यहां पर वासुदेव कुटुंबकम की द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। और यही बातें हैं कि जो ऐसे बयानबाजी करते थे कि यहां पर कि इससे घमासान मच जाएगा, कुछ ऐसे दंगे फसाद होंगे, तो उन्होंने बोला कि प्रभु राम जो है वो समाधान है, समस्या नहीं है, वो आग नहीं है, वो ऊर्जा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे देशवासियों को संदेश दिया है, और ये केवल ये नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री बोलते कि राम हमारे, या कोई श्रेय लेने की बात है, उन्होंने बोला, बिल्कुल साफ एक संदेश दिया पूरे देशवासियों को। उन्होंने बोला कि राम सबके हैं, केवल हमारे नहीं, राम सबके हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने धन्यवाद दिया माननीय न्यायालय को कि जो फैसला सुनाया गया और जो देर आए दुरुस्त आए, जितने वर्षों का उन्होंने, उनको भी नमन करा, जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जिन लोगों ने बलिदान दिए। तो यहां पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि सबको साथ लेना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका उद्धार, सबका विश्वास, बूंद बूंद सागर बनाता है। और ये नया भारत का सपना सबका है, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता कि भले ही आप प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखें, वो बात समझ आती है, लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए, और यहां पर किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ये बात है।